बीते जून से लेके अब तक के अक्टूबर महीने तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बीते 5 महीने के अंदर 4 बड़े ट्रेन हादसे हो गए। सबसे पहले हादसे की बात करूं तो 2 जून, बीते 5 महीनों में अगर बड़े हादसे की बात करूं तो 2 जून को ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन हादसे में 293 लोगों की जान चली गई थी। जिस रूट पर यह हादसा हुआ वहां गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला एंटी कोलिजन सिस्टम कवच मौजूद नहीं था। उसके बाद 10 अक्टूबर बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 हादसे का शिकार हुई और इस ट्रेन की सभी 21 की 21 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें एसी 3 टायर की 2 बोगियां भी पलट गई और इस हादसे में भी 4 यात्रियों की मौत हुई और दर्जनों कई लोग घायल हुए। कई लोगों का जीना अस्त व्यस्त हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद तीसरा हादसा 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस के 3 जनरल कोच पूरी तरह जल गए। इसमें 13 लोग घायल हुए। आग लगने के बाद कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई, कई लोग घायल हुए और वहां भी जिंदगी का अस्त व्यस्त देखा गया। और सबसे हाल की बीते रविवार यानी कि 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेल से शाम 2 ट्रेनें टकरा गई और इस हादसे में 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। 30 अक्टूबर सोमवार सुबह मरने वाले आंकड़ों का संख्या बढ़कर 14 हो गया। हादसे में 50 यात्री घायल हुए और ट्रेन की टक्कर विजयनगरम में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुई। इसके आंकड़ों के एनालिसिस के बारे में हम जरूर जाएंगे। पहले आपको मैं खबर बता देता हूं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने इसके बारे में बताया कि हादसा मानव भूल के चलते हुआ। ये तो विचार किया जा रहा है, बयान आना शुरू हो गया है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे यह आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई और से लोकल ट्रेन इस ट्रेन में कितने यात्रियों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। टक्कर से दोनों ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और इसमें से 3 कोच आगे की ट्रेन के और 2 पीछे आ रही ट्रेन के थे। अब देश के यात्रियों को, देश के लोगों को मामला ऐसा हो चुका है, देश के भारतीय रेल का आलम, एक व्यवस्था ऐसा हो चुका है कि अब रेल में जाने से, सफर करने से डर लग रहा है। यह हादसा का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोई भी हादसा किसी ना किसी के लापरवाही से होता है। ये सिग्नल तोड़ना या क्लच नहीं होना, अलग अलग हादसे में अलग अलग लापरवाही के अंजाम लिखे गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह भारतीय रेल और भारत सरकार की लापरवाही है या उसकी भारतीय रेल के प्रति उसका फेल दिख रहा है, यानी कि हार दिख रहा है। रेलवे सीआरपीओ के मुताबिक सिग्नल ओवरशूट तब होता है जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाती है। हादसे के बाद इस रूट पर 33 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 11 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और 22 ट्रेनों को रूट डाइवर्ट किया गया। यह हादसे होते क्यों हैं? इसमें साफ तौर से किसी ना किसी की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी होती है। ऐसे में क्या भारतीय रेल को, सरकार को इसके प्रति कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? ये सवाल आपके मन में होता है, ये आपको सवाल पूछना होगा, ये सवाल सरकार को इसका जवाब देना होगा। पहले भी भारत रेल पिछले 4-5 साल का नहीं है। भारत रेल कई सालों से भारत में सेवा देता आया है, लेकिन बीते सालों उतने हादसे नहीं देखे जाते थे जितने वर्तमान में अभी पीछे कुछ 5 महीनों में देखे जा रहे हैं। क्या जो भी उसके प्रति जिम्मेदार है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रैफिक से रूट से जो रेलवे का सिग्नल देने वाले हों, या कोई भी जो उसके प्रति सीडीई जो भी कर्मचारी हो, क्या उसके इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ध्यान नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से, सरकार की एक यानी कि कड़ाई की नहीं वजह होने की वजह से कितने लोगों का जान माल का नुकसान हो जाता है।
आपको बता दूं, इस हादसे से रविवार के हादसे से 29 अक्टूबर के हादसे में 2 ट्रेनों के टकराने से आगे और पीछे की दोनों ट्रेनें टकरा गई, जिसमें कि अभी तक रेस्क्यू जारी है और कई लोगों की हॉस्पिटल में हैं, 15-16 कई लोग मर चुके हैं। इस दौरान आपको बता दूं, अगर आपके कोई भी दोस्त मित्र या आपके परिवार वाले उस ट्रेन के हादसे के शिकार हैं, उस ट्रेन सफर किए हैं, तो रेलवे ने आपात नंबर जारी किए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने आपात नंबर जारी किए हैं। इनमें से भुवनेश्वर क्षेत्र के लिए 0674230165 है, 2301525 और 2303069, और वोल्टेयर डिवीजन के लिए 0891288591 है। फिर से दोबारा सुनिए, भुवनेश्वर के लिए 0674230165, 2301-525 और 2303069 है। आप 0674 कोड के साथ डायल करेंगे, और वोल्टेयर डिवीजन के लिए आप 0891 कोड के साथ 28859114। इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख और मामूली चोट लगने पर 50,000 रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य के मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। लेकिन सरकार, रेल मंत्री और सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगा कि सिर्फ हर हादसे के बाद आप परिजनों को मुआवजे राशि देकर के आप इस रेलवे विभाग की इस नाकामी को नहीं छिपा सकते। कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम में कड़ाई नहीं है, या एक रेगुलेशन नहीं है, एक अनुशासन नहीं है, जिसकी वजह से ये 5 महीने में कई लगातार एक से एक हादसे देखे जा रहे हैं। ये तो बड़े हादसे में गिना है, छोटे हादसों की तो गिनती नहीं है। और इस हादसे के प्रति आम लोगों को, देश के जनता को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, उनकी जान का बाजी हारनी पड़ती है। मुआवजे सिर्फ तकलीफों को कम करते हैं, लेकिन कमी को पूरा नहीं करते हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। जी हां, इस दौरान उन्होंने सोमवार को कहा कि ट्रेनों को धूमधाम से हरी झंडी दिखाने से जितना उत्साह दिखाया जाता है, उतना ही उत्साह रेलवे की सेफ्टी और पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए एक्शन लेने में दिखाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अपने पोस्ट में, ट्विटर पोस्ट एक्स में कहा कि विजयनगरम ट्रेन हादसे के बारे में जानकर दुखी है और मृतकों के परिजनों के साथ संवेदनाएं हैं। यानी कि ट्रेन को लेके नेताओं का बयान जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल तो जरूर उठता है कि केंद्र सरकार ने बालासोर हादसे के बाद सुरक्षा के जो भी दावे किए थे वे हवाई क्यों हो गए। एक तरफ जहां भारत वंदे भारत के नए एडिशन, नए ट्रेन अलग अलग क्षेत्र में रूट चला रहा है, बुलेट ट्रेन लाने की बातें हो रही है, नए स्टेशन रिकॉग्निशन करने की हो रही है, स्टेशन को सौंदर्यीकरण करने की बात हो रही है, और कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है स्टेशनों की। लेकिन वहीं पे बीते इन्हीं सालों में जब ये ट्रेन का नया उद्घाटन हुआ है, नए रूट बने हैं, नए ट्रेन खुले हैं, इन्हीं बीते सालों में सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं। यानी कि पैसेंजर्स की सेफ्टी, उसकी सुरक्षा ज्यादा खतरे में दिख रही है। एक पेरेंट्स के तौर पे, एक खुद भाई के तौर पे या किसी परिवार के तौर पे आप डरते हैं, आप और डरेंगे कि ट्रेन में जाने से, कि आप ट्रेन में सफर करेंगे तो कहीं आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई हादसा नहीं लगे। ये डर आज के समय में बना हुआ है और सरकार को जरूरत है, रेल मंत्री को जरूरत है, रेल प्रशासन को जरूरत है कि जल्द से जल्द ये सेफ्टी सुरक्षा की ओर ध्यान दें और यात्रियों से, देशवासियों के मन से ये डर, ये जो डर सच्चाई, इसे हटाया जाए। आपको बता दूं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2022 में ट्रेन में लगने वाला कवच सिस्टम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें यह होता है कि मतलब मान लीजिए 2 ट्रेन गलती से एक ही ट्रैक पर आ जाएं तो उनके पास आने से पहले कवच ब्रेक ट्रेन को रोक देगी, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाए। रेल मंत्री के इस बयान के बाद से ट्रेन डिरेल होने के कई मामले सामने आ चुके। ये आंकड़ा सामने है, आप अखबारों में, खबरों में पीछे खंगाल के देखें तो आपको ये सामने सब दिखेगा। वहीं मई 2022 में अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे रोकने के लिए इंजनों को सुरक्षा कवच पहचानने की भी घोषणा की थी।
एक साल बाद भी 19 रेलवे जोन में सिर्फ सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और देश में कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है। मई 2022 से अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है, करीब 1.5 साल में सिर्फ अभी भी इस काम में कितनी लापरवाही देखने को मिल रही है कि सिर्फ एक ही इंजनों को सुरक्षा कवच पहचानने की, मतलब एक साल बाद 19 रेलवे जोन में सिर्फ सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यानी कि ये प्रक्रिया, यदि टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ एक ही जगह पे हुई है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि इस टेक्नोलॉजी का, इस व्यवस्था को जल्द से जल्द हर जगह शुरुआत करे और रेलवे यात्रियों को, रेल को, पैसेंजरों के लिए उसकी सुरक्षा और सेफ्टी का ध्यान रखे। आपको बता दूं तो कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन में जिसमें सिर्फ 65 लोको इंजन को ही कवच से लैस किया गया है। वहीं 2022-23 वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे ने देश भर में कम से कम 5,000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का लक्ष्य रखा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि लक्ष्य की पूर्ति कितना जल्दी और कब होगी, इसके क्या परिणाम होंगे। आपको बता दूं इस टेक्नोलॉजी से इंजन, माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। यह ट्रेन के ऐसे दो इंजन के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें रेल कवच सिस्टम काम कर रहा है। अगर ये दोनों दो इंजन लगे हैं दोनों साइड से, उसमें वो सिस्टम कवच काम कर रहा है तो एक ही ट्रैक पे आने से वो उस इंजन को ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की हर एक इंजन पे लगनी, जल्द से जल्द लगने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हादसे से ट्रेन में लोगों का सफर करना खतरे से खिलाड़ी बन होना कहलाएगा। यानी कि ट्रेन में सफर करना यानी कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको बता दूं ये ट्रेन के हादसे के पहले अगर आपको इतिहास में ध्यान दे तो देश के 5 बड़े रेल हादसे में इनमें से कुछ आज 2 जून के हादसे का भी नाम है। जी हाँ, देश के 5 बड़े रेल हादसे में 2 जून 2023 को जो उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकराई थी, दोनों ट्रेनों के बिखरे डिब्बे से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस टकरा गई, इसमें से 293 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये 2023 की घटना है, 2 जून 2023 की। उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से उस टकरावट में डिब्बे से हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस टकरा, इसमें से 293 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए। इसके पहले साल 1999 में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था 2 अगस्त को ही। ब्रह्मपुत्र मेल रेलवे जो है उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकराई। इस हादसे में 285 से ज्यादा लोग मरे गए थे। यानी कि इतना बड़ा हादसा 1999 के बाद 2023 में हुआ। 1999 से पहले की बात करें तो 29 नवंबर 1998 को जम्मू तवी सियालदाह एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेंपल मेल के पटरी से उतरने की वजह से 3 डिब्बों से टकरा गई थी, इसमें 212 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पहले 20 अगस्त 1995 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी और इस हादसे में 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और उसके पहले 6 जून 1981 में एक बड़ा हादसा हुआ था। बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती पूरी की पूरी नदी में गिर गई थी और इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हादसे दुर्घटना होते हैं, हर क्षेत्र में दुर्घटना एक संभावित है, एक किसी में भी कहीं भी हादसा हो सकता है, लेकिन उसके लगातार हादसे होना, लोगों की लापरवाही से हादसे होना, सिग्नल नहीं होना, ब्रेक के होने से, क्लच को की, ये जो लापरवाही से हादसे होते हैं इसके पीछे साफ तौर से रेलवे, भारत रेल और उनके मंत्री प्रशासन जिम्मेदार है। कुछ हादसे होते हैं जिसके नेचुरल आप कह सकते हैं, जैसे पुल का टूटना, उसके पीछे भी लोग जिम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं पुल बनाने वाले, लेकिन ये साधारण छोटी छोटी गलती के कारण लोगों को, इस लापरवाही के कारण कई पैसेंजर को, यात्रियों को मौत का सामना करना पड़ता है, उसकी जिंदगी, परिवार की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में ये सवाल जरूर है कि क्या भारतीय रेल बीते कुछ सालों में व्यवस्था समुचित या उचित कह सकते हैं सुव्यवस्थित सफर कराने के लिए असफल दिख रही है? ये सवाल है। क्या सिर्फ नई बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, नए स्टेशन बनाना ही काफी है या हमें उसके साथ ही पैसेंजर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुव्यवस्थित सफर कराने का एक जिम्मेदार, एक सुव्यवस्थित रेल का
सर्विस देना चाहिए। साथ ही रेलवे विभाग में हर एक कर्मचारी, चाहे वो सीडी, किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो सिग्नल में काम करने वाला, हर एक के बीच में एक प्रशासन की ओर से, रेलवे तरफ से एक अनुशासन होना भी जरूरी है कि वो किसी प्रकार लापरवाही को अंजाम ना दे, क्योंकि उनका एक लापरवाही 100 लोग, सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगी के साथ मौत का खेल करा सकता है, उसे खतरों का खिलाड़ी बना सकता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।